हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये रात का टाइम हो रहा था मम्मी के यहाँ पे ही। मैं नूनू के कपड़े धोकर और उनको सुखा रही थी। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी तो मम्मी ने मेरे को सजेस्ट किया कि बेटा इसमें ना चुटकियाँ लगा दियो, ये जो पिन होती हैं कपड़ों में लगाने के लिए, ताकि उड़े ना। मम्मी का घर हो या यहाँ पे हो, मैं डेली रात को नोनू के अपने कपड़े धो के ही सोती हूँ, क्योंकि कितने भी हों कम पड़ते हैं उसके। बस यहाँ पर क्या कर फिर रहे हो आप? सब लोग अपना काम कर रहे थे, कोई कुछ कोई कुछ। नोनू हमारे नोनू को तो चाहिए कुछ ना कुछ क्या खेलने के लिए। कुछ नहीं ऐसे दिखाई मारोगे? दिया तो बस ये नींबू अरे दिखाई दिए थे, मम्मी अरे ने रख वाह, रखे थे क्लैपिंग करो। बाहर वॉश करके, तो वो बस वही खेलने के लिए ले आया। मम्मी क्लैपिंग तो करो। कह रही थी कि इसके हाथ में से ले ले, सारे गंदे कर रहा है नीचे बिस्तर पे डाल डाल के। मैं नहीं बोला यार मम्मी रहने दो, कुछ खेलने के लिए तो यहाँ पे उसके टॉयज़ है नहीं, इसी से ही खेल ले, नहीं तो सारा दिन फिर परेशान करता हाँ, रहता है अगर उसको हमने खेलने फिर के लिए गिरा कुछ दिया। ना मिले तो। या मेरे को भी कह रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेलो, तो मैं भी उसको थोड़ी देर में खिला ही रही थी। यहाँ फिर बस अपना नाचना गाना चल रहा था उसका। तो उसकी अप्पी किचन में बर्तन धो रही थी, जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, उसने मुझे यहाँ पे बना के दिया था। ये क्या है, ये शिकंजी, हाँ सॉरी शिकंजी बना के दी थी। उस साइड भाई ने खाना खाया था, वो हमेशा ऐसे ही खाना खाता है, बचाएगा ज़रूर हमेशा, कितना भी उसको प्लेट में खाना दो। यहाँ पे ज़िद कर रहा था कि अप्पी मेरे को स्पून दो, मेरे को नाइफ़ दो, तो वो मना कर रही थी, मैं नहीं दूँगी। फिर बस उसको सुलाने का टाइम आ गया था। मम्मी भी मेरे को डांटने लगी थी कि तूने बच्चे की आदत बहुत बिगाड़ रखी है, रात को लेट सुलाती है उसको, जल्दी से सुला दे। मैं बस उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। एक मुझे कुछ भी दिख जाए, कटोरी दिख जाए, कटोरा दिख जाए, मैं उसी में ही दूध गर्म कर लेती हूँ। बस दूध आधा तो था ना, वो मैंने गर्म करके नोनों के लिए निकाल दिया था, और बाकी में ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी। उसने ठंडा दिया था, लेकिन चाय के बगैर गुजारा कहाँ है, चाय तो पीनी पीनी है। सब अपने अपने बिस्तर पे थे और मैं यहाँ अपने लिए चाय बना रही थी। यहाँ देखो, यहाँ पे भी मुझे परेशान कर रहा था कि मम्मा ये दे दो। कितनी भी इसको मैं चीज़ें दे दूँ उसके लिए उतनी ही कम होती हैं, बस उसको खेलना है इन सब चीज़ों से। यहाँ बिल्कुल चाय मेरी हो गई थी रेडी, कड़क पत्ती वाली चाय, कम मीठा और कड़क पत्ती। मेरे को मीठा ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं है। मम्मी को शुगर है ना, तो वो भी कम मीठे की पीती हैं, तो मैं भी उनके साथ ही पता नहीं कैसे आदत हो गई कम मीठे की चाय पीने की। तो यहाँ पे बस चाय पीऊँगी मैं। भूख भी लगने लग गई थी साथ की साथ, तो चाय के साथ एक फ़ैन और दो टोस्ट लूँगी। और यार सीरियसली चाय पीने के बाद मेरी नींद भी उड़ गई थी। यहाँ पे हमारा नोनू मियाँ फ्रिज खोल के पता नहीं क्या देख रहा था। उसको बस फ्रिज खोलना होता है, हर 5-7 मिनट बाद वो फ्रिज खोल के खड़ा हो जाएगा कि मम्मा इसमें से ये दे दो, मम्मा इसमें से ये दे दो। तो वहीं मैंने कहा बाबू बंद कर दो इसको। तो वैसे तो बात सुन लेता है, और कभी कभी होता है जो बात नहीं सुनता। यहाँ पे एक कहने पे ही उसने मेरा फ्रिज बंद कर दिया था। मैंने कहा इधर आके खेल लो आप मेरे पास ही। यहाँ सुबह सुबह का टाइम था, मेरी मम्मी भूल गई थी अपना मोबाइल फ़ोन, तो मैं उनको देने आ रही थी। उनको काफ़ी लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी भाग रही थी कि है तो पास में ही, लेकिन टाइम टू टाइम होता है ना ऑफिस का। यहाँ बन रहा था मम्मी के घर के नीचे जो हॉस्पिटल, उसका काम अभी चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर तो नहीं, सॉरी ग्राउंड फ्लोर तो बिल्कुल रेडी हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर है, आधा हो चुका है और आधा अभी बाकी है। इस साइड आई थिंक अंकल जी ने वो आईसीयू रूम वगैरह बनवाया है। मेरी आज ना तबीयत ख़राब मुझे ज़्यादा लग रही थी, देख सकते हो मेरी शक्ल पे हमेशा की तरह 12 बज रहे होंगे। तो बस मैं यहाँ पे अपने लिए खरबूजा काट रही थी, मुझे भूख लग रही थी, खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था। तो मम्मी ने कहा कि खरबूजा खा ले, वो रखा हुआ है, तो मैं बस फ्रिज में से निकाल के अपने लिए खरबूजा काट रही थी। यहीं साइड में छोटी बहन बैठी हुई थी, वो पता नहीं क्या मुझसे कुछ बातें कर रही थी, मुझे इस टाइम याद नहीं है वो क्या बातें कर रही थी। और मैं अपने लिए धीरे धीरे हाथ चल रहे थे मेरे, कूलर के सामने बैठी थी। इतनी गर्मी लग रही थी ना यार, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। बारिश हो जाती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, और बारिश ना होना तो बिल्कुल बेकार मौसम हो जाता है। आज बहुत कड़क वाली धूप थी, मैंने तो कूलर का पीछा ही नहीं छोड़ा, मैं तो हमेशा कूलर के सामने ही बैठी रही। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। ये देखो, यहाँ मेरे नोनू ने मेरा कैमरा गिरा दिया था, जुगाड़ू कैमरा। ये मैं अपना ना आपको कड़ा दिखा रही थी, नोनू चूड़ियों के साथ खेल रहा था, तो उसमें मेरे को नज़र आया ये मेरा जो शादी का लहंगा था ना, जो शादियों में चूड़ियों का सेट बनकर आता है, ये उसमें से एक कड़ा बचा हुआ था। कितना छोटा है ना, मतलब इतने पतले हाथ थे उस टाइम पे मेरे।
पतली तो नहीं थी, लेकिन हाँ अब मोटी हो गई हूँ मैं। ये मैंने अपने लिए लाख के चूड़े बनवाए थे, तो उसके ना ऐसे धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, नग निकल चुके हैं। और गर्मी में यार हकीकत में ये लाख के चूड़ों का ऐसा होता है कि गर्मी में ना पता नहीं क्यों आड़े टेढ़े हो जाते हैं। ये तो फ़िलहाल गोल थे, बाकी इसका जो पूरा और सेट है ना चूड़ों का, बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी कभी। यहाँ पे सारी बड़ी हैं चूड़ियाँ जो वो खेल रहा था। यहाँ पे उसकी अप्पी उसको धीरे धीरे करके प्यार प्यार से खरबूजा खिला रही थी, जो मैंने कट किया था। पता नहीं किस किस को फ़ोन लगाता रहता है, सबके फ़ोन से। इसको बात करने का माशाल्लाह बहुत शौक़ है, मतलब मेरी तरह बातूना है ये। इसको बातें करवा लो जितनी मर्जी, ये नहीं पता कि किसको लगा रहा हूँ किसको नहीं, लेकिन बस फ़ोन लगाना है। वो ज़बरदस्ती इसको खिला रही थी कि बेटा खा ले बाबू खा ले। खरबूजे के जो हमारे घर में ना खरबूजे इतने आ रहे हैं, तो मम्मी ना बीज धो के रख देती हैं इसके। तो ये डेली डब्बा भरता है, हर दूसरे तीसरे दिन भरता है और डेली खाली हो जाता है ये डब्बा। सबको बीज का शौक़ है। टाइम पास करें कैसे, यही टाइम पास का सबसे बढ़िया इलाज है। मेरे को नहीं पसंद बीज, क्योंकि इनको अगर मैं ज़्यादा खा लूँ ना तो पता नहीं क्यों यार मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह अजीब सा ही हो जाता है इनको ज़्यादा खाने पे। तो यहाँ मैं खा रही थी, मैंने कहा चलो यार आज मेरी आंखों के सामने आ गए तो मैं इनको खा लेती हूँ। छोटी वाली ने छीन लिए थे फिर मुझसे कि मुझे भी दो खाने के लिए। यहाँ पे मम्मी ने मली कह रही हूँ यार, पता नहीं आज मेरी ज़बान को क्या हो रहा है। यहाँ मम्मी ने मनी प्लांट लगा रखा है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये एलोवेरा भाई के लिए, वही खाता है एलोवेरा का। और ये सब पता नहीं कौन कौन से उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं। तुलसी वुलसी के भी थे, मुझे पता नहीं है कौन से होते हैं तुलसी के। ये कड़ी पत्ता लगा रखा है। इस साइड में पता नहीं यार किस चीज़ का पेड़ था, मैं तो सोची टमाटर निकल रहे हैं। मैं मम्मी से अंदर जाके पूछ रही, मम्मी टमाटर डाले थे क्या? टमाटर का पेड़ निकल रहा है हमारे यहाँ पे। मम्मी ने कहा वो टमाटर नहीं है कुछ और है। तो छोटी वाली सिस्टर ने मुझे बताया कि अभी ये कोई ना फ्रूट सा है, खट्टा मीठा फ्रूट है ये, आप इसको खा कर देखना। मैंने कहा चलो खाएंगे कभी, लेकिन अभी थोड़े से बड़े तो हो जान दो उनको। ये भी पता नहीं कौन सा पेड़ था, बस था जो भी है। ये मम्मी का छोटा सा गार्डन है। नोनू इधर आओ। नोनू इधर आओ। पता नहीं क्या बोला अपनी भाषा में। और है अब ऊपर आएंगे अंकल। बाल कहाँ गए? नहीं आपकी कहाँ गई? यू कह रहा है आपके बाल कहाँ है? मामू शायकुम। अरे पुच्छी प्यार आ रहा है। मम्मी बना रही थी यहाँ पे उड़द। आज उड़द चावल की फरमाइश थी भाई की कि उड़द खाने हैं वो बना लो। तो मम्मी बस उड़द लेकर बैठी हुई थी, इनको बीन रही थी। वैसे तो साफ़ सुथरे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार लेती हैं कि कोई कंकड़ वगैरह ना हो, फिर खाने का ना पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे एक साइड मम्मी ने जो नॉन वेज था उसको सारे मसाले डाल के बॉईल कर लिया था अच्छे से, तो कुकर खाली कर दिया था उन्होंने। दूसरी साइड मसाला भुन रहा था। अब उसी कुकर में ना उन्होंने ये उड़द उबालने के लिए रख दिए थे। तो नॉर्मल सा पानी में सारे गरम मसाले, लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट डाल दिया था उन्होंने। और यहाँ छोटी वाली सिस्टर जॉब से आई थी तो वो अपने लिए चाय बना रही थी। मम्मी वॉश कर रही है अच्छे से रगड़ रगड़ के। पता नहीं कैसे यार दाल पे हर चीज़ पे ये लोग पॉलिश चढ़ा के रखते हैं, कलर छोड़ती हैं सारी दालें अगर कोई सा भी दाल को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोएं। यहाँ पे ना मम्मी ने जब पानी अच्छे से बॉयल होने लग गया था ना, तो थोड़ा ना ऑयल भी डाला था। मैंने पूछा मम्मी से ऑयल क्यों? कह रही हैं बस डालते हैं, हमारी मम्मी नानी डालती थी तो हम भी डालते हैं। मैंने कहा सही है यार, बना लो जल्दी से। फिर यहाँ पे ना रेडी हो गया था। मैंने कोई यार रेसिपी नहीं दी क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को आते होंगे बनाने। ये बस मैं ऐसे ही दिखा रही थी कि बन गए हमारे घर में आज उड़द और चावल भाई की डिमांड पे। भाई को ज़्यादा पसंद है और सबको पता है कि भाई को ना उड़द चावल बहुत पसंद है, मतलब मेरे ननिहाल में भी और मेरे ददियाल में भी। यहाँ उतार रही थी सबके लिए खाना। ये मम्मी ने बनाए थे साथ में इसके स्टीम राइस। तो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। दुआओं में हमेशा याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।